Hello, Acho. Let's read out the questions. Question says, infinitely long, thin, non-conducting wire is parallel to z-axis and carries a uniform line charge density lambda. It presents a thin, non-conducting spherical cell of radius r in such a way that they are PQ subtends an angle of 120 degree at the center O of the spherical cell as shown in figure. The permittivity of free space is epsilon naught. Which of the following statements is that true? सो डायग्राम में आप देख सकते हैं कि एक इन्फिनेटली लॉन्ग थिन नॉन कंडक्टिव वायर उन दोनों को पैरेलली प्लेस किया गया है अलोंग द जेड एक्सिस जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा की इक्वल है और बेसिकली ये पास होता है थ्रू आउट ए नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल जिसका रेडियस कैपिटल आर की इक्वल है और इसका सेंटर ऊपर है and it's making an angle of 120 degree with respect to the 2 points which were crossed by this non-conducting cell throughout this infinitely long thin conducting wire. So हमें करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है जिसमें बोला जा रहा है द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सेल द जेड कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सेल एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द सेल एट द पॉइंट यानी कि कहीं ना कहीं हमें फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर निकालनी होगी तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से बट बिफोर ऑफ दैट लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट व्हिच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन सो यहाँ पर हम गॉस लॉ कंसेप्ट का यूज करेंगे which can be stated as the closed integration of electric field vector dot ds vector this is equals to the charge enclosed divided by epsilon naught. So इसी फॉर्मूले का यूज करते हुए देखते हैं फिर सॉल्यूशंस. सो देखिए ये जो अपवर्ड डायरेक्शन है ये बेसिकली जेड एक्सिस ये डायरेक्शन हमें बोल रखा है. अब चूंकि ये एक यूनिफॉर्म नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल है और उससे ये पास हो रही जो इन्फिनिटली लॉन्ग वायर है जैसे कि ये 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है. सो चूंकि यहाँ पर ये OQ और OP is nothing but equals to OQ. Both are the radius of same sphere shell. So that is why both will be equals to R. अब यदि ये R है और ये भी R है इसका मीनिंग ये हुआ कि यदि मैं यहाँ पर एक मीडियन ड्रॉ करूं तो ये हाफ हाफ एंगल पे इसको डिवाइड कर देगा विच मीन्स टू से कि हमें कुछ इस तरीके से डायग्राम ड्रॉ किया जाएंगी कि जो एंगल है वो कितना हो जाएगा 16 डिग्री की इक्वल. ये हो गया P ये हो गया Q और ये O की. सो एज वी कैन सी फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर इज परपेंडिकुलर फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर इज perpendicular to the wire and radially outward यानी कि रेडियली वो आउटवर्ड डायरेक्शन में है और परपेंडिकुलर है. सो परपेंडिकुलर होने के कारण से साइन 90 सॉरी कोसाइन ऑफ 90 इज गोइंग टू बी 0 हियर. सो जैसे कि कोसाइन 90 0 हो जाता है सो इस वजह से अलोंग द जेड डायरेक्शन जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट होगा वो 0 को इक्वल हो जाएगा फॉर ऑल द पॉइंट्स. So इस concept के according the electric flux through the cell the disk component of electric field is 0 at all the points on the surface यानी कि option B is going to be correct here. Ultimately the electric field is normal to the surface of cell at all the points. ये क्या हो जाएगा फिर incorrect हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर B correct हो रहा है इसलिए because you can see the direction of electric field will depends upon the wire and because it's have the uniform charge density hence the electric field will not be normal to the surface and that is why the electric field is normal to the surface होंगी भी. सो फिर उसके लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे मिल सकती है डेट इज वाई ऑप्शन डी यहाँ पर इनकरेक्ट होगा और ऑप्शन बी करेक्ट हो गया. ना अब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को यहाँ पर फाइंड आउट करने को ट्राई करते हैं. तो उसके लिए
हमें सबसे पहले तो जो लेंथ पी क्यू है उसको कैलकुलेट करना होगा. सो वी वुड से दैट के लेंथ पी क्यू दिस विल बी इक्वल्स टू 2r साइन ऑफ 60 डिग्री हो जाएगा. Because as you can see it is an isosceles triangle और isosceles triangle में ये जो थर्ड साइड है उसको कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला हो जाता है L इज इक्वल टू 2a साइन ऑफ अल्फा बाय 2, जहां पर ये अल्फा ये मीडिएटर एंगल होता है जो कि बेसिकली यहाँ पर 120 डिग्री के इक्वल है और a इज नथिंग बट द लेंथ ऑफ इक्वल साइड्स जो कि यहाँ पर कैपिटल ऑफ आर के इक्वल है. सो इस फॉर्मूले का यूज करके हमने यहाँ पर पी क्यू लेंथ को कैलकुलेट किया है. सो वो किसके इक्वल होगा 2r sin 60, यानी कि दिस विल बी इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय कैपिटल आर मल्टीप्लाई बाय साइन 60 कितना होगा फिर √3/2. सो 2 से 2 कैंसिल, ये हमें मिल जाएगा √3 टाइम्स ऑफ आर के इक्वल. अब इसका यूज करते हुए हम चार्ज एनक्लोज्ड निकाल सकते हैं. तो चार्ज एनक्लोज्ड this will be equals to the linear charge density multiplied by the distance pq. ठीक है. So this will comes out equals to linear charge density lambda into में √3 times of r. Now by using the Gauss law we can able to calculate the flux which will be equals to the closed integration of E dot ds vector, and this is nothing but equals to the charge enclosed by epsilon naught. So this will comes out equals to lambda under root of 3 multiplied by r divided by epsilon naught के इक्वल. तो देखिए ये हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड फ्लक्स. सो इसके अकॉर्डिंग यदि हम ऑप्शन चेक करें सो √3r लैम्डा बाय एप्सिलॉन नॉट यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा. सो अल्टीमेटली ऑप्शन सी यहाँ से इनकरेक्ट हो जाएगा. सो वी वुड से दैट कि ओनली ऑप्शन ए एंड बी are correct here. So this is the required solution. I hope you understand it well. Best of luck. Thank you.